नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मनोज बाजपेयी की कुछ बेहतरीन फिल्मों के बारे में। आप जानते हैं वो एक्टर जो इतना रियल एक्टिंग करते हैं कि लगता ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। यह वीडियो 9 मिनट का होगा और इसमें कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होगा, क्योंकि जब मनोज भाई की एक्टिंग हो तो म्यूजिक की क्या जरूरत। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं मनोज बाजपेयी की वो फिल्में जिन्हें देखे बिना आपका जीना हराम है। सबसे पहले नंबर पे आती है साल 1998 में रिलीज हुई फिल्म सत्या। अरे हाँ, वही फिल्म जिसने मनोज बाजपेयी को रातों रात स्टार बना दिया था। इस फिल्म में उन्होंने भीखू म्हात्रे का किरदार निभाया था, जो एकदम खतरनाक गैंगस्टर था। उनका डायलॉग मुंबई का किंग कौन, भीखू म्हात्रे, आज भी लोगों को जुबान पर चढ़ा रहता है। सत्या एक क्राइम ड्रामा फिल्म थी जिसमें एक्शन और ड्रामा का जबरदस्त कॉम्बिनेशन था। इस फिल्म का निर्देशन राम गोपाल वर्मा ने किया था और इसमें जॉन अब्राहम, उर्मिला मातोंडकर और शेफाली शाह जैसे कलाकार भी मुख्य भूमिकाओं में थे। लेकिन फिल्म में सबसे ज्यादा वाहवाही बटोरी थी मनोज बाजपेयी ने। उनकी एक्टिंग इतनी दमदार थी कि लोग उन्हें असल जिंदगी में भी भीखू म्हात्रे समझने लगे थे। अगर आपने अब तक सत्या नहीं देखी है तो यार, आप बहुत बड़ा मिस कर रहे हैं। अब बात करते हैं अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर की, जिसमें मनोज बाजपेयी ने सरदार खान का किरदार निभाया था। यह फिल्म भारतीय सिनेमा की एक महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है, जिसने अपने अनोखे अंदाज और दमदार कहानी से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। यह फिल्म 2 भागों में रिलीज हुई थी और दोनों ही भागों में मनोज बाजपेयी ने अपने अभिनय से सबको हैरान कर दिया था। उनकी अदाकारी ने फिल्म को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया था और दर्शकों को उनके किरदार से जोड़ दिया था। सरदार खान का किरदार एकदम शातिर और चालाक था और मनोज बाजपेयी ने इस किरदार को बखूबी निभाया था। उनकी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और चेहरे के हाव भाव ने इस किरदार को जीवंत बना दिया था। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो उनके किरदार को और भी खतरनाक बना रही थी। यह चमक दर्शकों को यह एहसास दिलाती थी कि सरदार खान एक ऐसा व्यक्ति है जिससे पंगा लेना आसान नहीं है। गैंग्स ऑफ वासेपुर एक क्राइम फिल्म थी जिसमें एक्शन, ड्रामा और कॉमेडी का जबरदस्त मिश्रण था। फिल्म की कहानी धनबाद के कोयला माफिया और उनके बीच की दुश्मनी पर आधारित थी, जो पीढ़ियों तक चलती है। इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, रचा चड्ढा और हुमा कुरैशी जैसे कलाकार भी मुख्य भूमिकाओं में थे। इन सभी कलाकारों ने अपने अपने किरदारों को बखूबी निभाया और फिल्म को और भी रोचक बना दिया। लेकिन मनोज बाजपेयी ने अपने अभिनय से सबको पीछे छोड़ दिया। उनकी अदाकारी ने दर्शकों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ी और उन्हें सरदार खान के रूप में हमेशा के लिए यादगार बना दिया। उनका डायलॉग, सरदार कह के बुलाओ सरदार, आज भी लोगों को याद है। ये डायलॉग फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया और दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। अगर आप क्राइम ड्रामा फिल्मों के शौकीन हैं तो गैंग्स ऑफ वासेपुर आपके लिए एक परफेक्ट फिल्म है। यह फिल्म न केवल मनोरंजन करती है बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर करती है। इसके किरदार, कहानी और निर्देशन सभी मिलकर इसे एक मास्टरपीस बनाते हैं। चैप्टर 3। अब बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह फिल्म न केवल एक मनोरंजक कहानी है बल्कि यह समाज के कुछ कड़वे सच को भी उजागर करती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं फिल्म अलीगढ़ की, जो 2016 में रिलीज हुई थी और जिसने दर्शकों के दिलों को छू लिया था। जिसमें मनोज बाजपेयी ने प्रोफेसर रामचंद्र सिरस का किरदार निभाया था। प्रोफेसर सिरस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मराठी के प्रोफेसर थे। यह एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म थी जो प्रोफेसर सिरस की जिंदगी के संघर्षों और उनकी व्यक्तिगत लड़ाई को दर्शाती है, जिसमें एक समलैंगिक प्रोफेसर को समाज के तानों का सामना करना पड़ता है। यह फिल्म समाज में व्याप्त पूर्वाग्रहों और भेदभाव को उजागर करती है। मनोज बाजपेयी ने इस किरदार को इतनी संवेदनशीलता से निभाया था कि देखने वालों की आंखें नम हो गई थीं। उनकी आवाज में दर्द, उनकी आंखों में बेबसी और उनके चेहरे पर संघर्ष की लकीरें, सब कुछ इतना वास्तविक लग रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे हम सचमुच प्रोफेसर सिरस की जिंदगी जी रहे हैं। फिल्म के हर दृश्य में एक गहराई थी जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देती थी। अलीगढ़ एक ऐसी फिल्म है जो आपको समाज के दोगलेपन को समझने पर मजबूर कर देती है। यह फिल्म दिखाती है कि कैसे समाज में लोग एक दूसरे के प्रति दोगला व्यवहार करते हैं।
इस फिल्म का निर्देशन हंसल मेहता ने किया था, जिन्होंने इस संवेदनशील विषय को बहुत ही प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। और इसमें राजकुमार राव भी मुख्य भूमिका में थे, जिन्होंने एक पत्रकार का किरदार निभाया था। उनकी भूमिका ने कहानी को और भी सजीव बना दिया। अगर आप ऐसी फिल्में देखना पसंद करते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें और जो आपको समाज के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करें, तो अलीगढ़ आपके लिए एक बेहतरीन फिल्म है। यह फिल्म न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि आपको समाज के प्रति एक नई दृष्टि भी देती है। चैप्टर 4। अब बारी है थोड़ी सी एक्शन और थ्रिलर की। फिल्म स्पेशल 26 में मनोज बाजपेयी ने सीबीआई अफसर वसीम खान का किरदार निभाया था। यह फिल्म 1987 में हुए एक सच्चे डकैती कांड पर आधारित थी, जिसमें कुछ लोग खुद को सीबीआई अफसर बताकर अमीर लोगों को लूट लेते थे। मनोज बाजपेयी ने अपने किरदार को बखूबी निभाया था और फिल्म में उनका और अक्षय कुमार के बीच का कैट एंड माउस चेज देखने लायक था। स्पेशल 26 एक ऐसी फिल्म है जो आपको अपनी सीट से बांधे रखेगी। इस फिल्म का निर्देशन नीरज पांडे ने किया था और इसमें अक्षय कुमार, अनुपम खेर, जिमी शेरगिल और काजल अग्रवाल जैसे कलाकार भी मुख्य भूमिकाओं में थे। अगर आप एक्शन और थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं, तो स्पेशल 26 आपके लिए एक परफेक्ट फिल्म है। चैप्टर 5। अंत में बात करते हैं मनोज बाजपेयी की एक और बेहतरीन फिल्म भोंसले की। यह फिल्म एक गहरी और संवेदनशील कहानी है जो समाज के कई पहलुओं को उजागर करती है। इस फिल्म में उन्होंने एक रिटायर्ड पुलिस वाले गणपत भोंसले का किरदार निभाया था, जो मुंबई के एक चौल में अकेले रहते हैं। गणपत भोंसले का जीवन बहुत ही साधारण और शांतिपूर्ण है, लेकिन उनके अंदर एक गहरी पीड़ा और संघर्ष छिपा हुआ है। भोंसले एक शांत और सौम्य इंसान है, लेकिन जब उनके आसपास अन्याय होता है तो उनका गुस्सा फूट पड़ता है। यह गुस्सा उनके अंदर की पीड़ा और संघर्ष को दर्शाता है, जो उन्हें एक साधारण इंसान से एक नायक में बदल देता है। मनोज बाजपेयी ने इस किरदार को इतनी खूबसूरती से निभाया था कि आप उनकी एक्टिंग की तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। उनकी हर एक भाव भंगिमा, हर एक संवाद, सब कुछ इतना सजीव था कि ऐसा लगता था जैसे हम सचमुच गणपत भोंसले के जीवन का हिस्सा बन गए हैं। उनकी आंखों में दर्द, उनकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ इतना परफेक्ट था कि ऐसा लग रहा था जैसे हम सचमुच गणपत भोंसले को देख रहे हैं। उनकी आंखों में छिपा दर्द और उनकी बॉडी लैंग्वेज ने इस किरदार को और भी जीवंत बना दिया। भोंसले एक ऐसी फिल्म है जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। यह फिल्म न केवल एक व्यक्ति की कहानी है, बल्कि समाज के उन पहलुओं को भी उजागर करती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इस फिल्म का निर्देशन देवाशीष मखीजा ने किया था और इसमें इला अरुण, संतोष जुवेकर और अभिषेक बनर्जी जैसे कलाकार भी मुख्य भूमिकाओं में थे। इन सभी कलाकारों ने अपने अपने किरदारों को इतनी खूबसूरती से निभाया कि फिल्म और भी प्रभावशाली बन गई। अगर आप ऐसी फिल्में देखना पसंद करते हैं जो आपको इमोशनली कनेक्ट करें, तो भोंसले आपके लिए एक बेहतरीन फिल्म है। यह फिल्म न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर करती है। भोंसले एक ऐसी कहानी है जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको लंबे समय तक याद रहेगी। तो बस दोस्तों, ये थी मनोज बाजपेयी की कुछ बेहतरीन फिल्में। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इनमें से कोई फिल्म नहीं देखी है तो जल्दी से देख डालिए। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।